नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश है 25 सितंबर और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 25 सेलेक्टेड बड़ी खबरें एंड मुख्य समाचार। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, 204 रुपए बढ़कर 77,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। चांदी की कीमत में भी 312 रुपए की बढ़त। दरअसल सोने की कीमत ने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 204 रुपए बढ़कर 77,671 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले भी सोमवार को इसके दाम में प्रति 10 ग्राम में बढ़ोतरी हुई थी। चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिली है। और चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में स्थापित हुआ कवच का सिस्टम, रेल मंत्री वैष्णव ने किया ट्रायल। ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर थी, फाटक भी खुला था, लेकिन ट्रेन को रुकना पड़ा अपने आप। राजस्थान में सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच 108 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक अब कवच से लैस हो गया है। रेलवे ने यहाँ 100 साली ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित कर दिया है। खुद रेल मंत्री ने अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में कवच 4.0 की टेस्टिंग की। उन्होंने सवाईमाधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन के लोको में सफर किया। कवच सिस्टम 2 ट्रेनों को आमने सामने जाने पर ऑटोमेटिक रोकने का काम करता है। इसके साथ ही ट्रेन की स्पीड को भी कंट्रोल में रखता है। फाटक खुला था, कवच ने 50 मीटर दूर तक की ट्रेन को अपने आप रोक दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रायल के बीच सवाईमाधोपुर से कोटा के बीच ट्रेन में सफर किया। लोको पायलट ने ट्रेन को 130 किलोमीटर तक दौड़ाया। जैसे ही ट्रेन एक रेलवे फाटक के पास आई, कवच सिस्टम ऑन हो गया। फाटक खुला था, इसीलिए कवच सिस्टम ने ट्रेन को 50 मीटर दूर ही रोक दिया। वहीं आपको बता दें कि इस कवच सिस्टम से राजस्थान के अंदर बहुत सुरक्षा रहने वाली है। कर्मचारी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि फाटक बंद करने वाले और खोलने वाले कर्मचारी की अब आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि उसको नींद भी आ जाती है तो भी ट्रेन को दूर रोक दिया जाएगा। कवच सिस्टम का ये एक फायदा भी है। एक ही ट्रैक पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आने पर कवच से ये रोकेगा हादसा। अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम ये दिख जाएगा। इसके बावजूद यदि ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। अगली बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज निगम की कार्यवाहक मेयर बनी कुसुम यादव। 60 दिन का होगा कार्यकाल, टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में निर्दलीय पार्षद कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर बन गई हैं। कुसुम यादव का कार्यकाल 2 महीने यानी 60 दिन का होगा। पार्षद चुनाव के वक्त भाजपा ने कुसुम यादव को टिकट ही नहीं दिया था। इसके बाद कुसुम बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद का चुनाव बनी थी। हालांकि चुनाव जीतने के बाद यादव ने भाजपा को समर्थन दिया था, तब बीजेपी ने उन्हें मेयर पद का उम्मीदवार भी बनाया था। आखिरकार कुसुम यादव राजधानी की बनी मेयर। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने माना कुष्ठ रोगियों के नाम ली गई है फर्जी पेंशन बंद करके रिकवरी के आदेश, हुई बड़ी जांच। राजस्थान में फर्जी कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थी बनकर पेंशन उठाने वाले लोगों की जांच होगी। ऐसे ही मामले राजस्थान के अंदर कई फर्जी कुष्ठ रोग मुक्त लाभार्थियों की पेंशन बंद कर उनकी ओर से अब तक ली गई सरकारी राशि के रिकवरी के आदेश कर दिए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, जयपुर सहित राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 से 4 दिन जारी रहेगी बारिश। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक हो जाएगी मानसून की विदाई। राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 से 27 सितंबर तक मानसून की आखिरी बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले से मानसून की विदाई हो गई है। राजस्थान में ये मानसून की बारिश का आखिरी दौर होगा। संभावना है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से मानसून पूर्ण तरीके से अलविदा हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में अगले 3 से 4 दिन मौसम ड्राई रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां 25 सितंबर से शुरू होगी, जो 3 से 4 दिन तक जारी रह सकती है। बांसवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा और उदयपुर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर होगी FIR। फर्जी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट जाएगा RPSC। सचिव ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं से डीबार होंगे अभ्यर्थी।
बिना क्वालिफिकेशन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वालों के खिलाफ अब राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करेगा। इसके लिए 2 राज्यों के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया है। इनमें जयपुर के 5 अभ्यर्थी, अलवर के 2, यूपी के 2 और बांसवाड़ा, चूरू, जोधपुर, पाली और दौसा के 1-1 कैंडिडेट शामिल हैं। नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इन सभी ने असिस्टेंट प्रोफेसर यानी संस्कृत शिक्षा विभाग एग्जाम के लिए 5 से 15 विषयों में आवेदन किए थे, जबकि अभ्यर्थी इन विषयों के एग्जाम में आवेदन की योग्यता नहीं रखते थे। ऐसे में इन्हें लेकर अब कोर्ट जाएगा खुद आरपीएससी। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने दिए 4 नए जिलों को खत्म करने के संकेत। आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट के बाद तस्वीर हुई साफ। राजस्थान में 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर सियासत गरमाई हुई है। गुजरात सरकार ने आईपीएस अफसरों की नई ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें गहलोत राज्य में बनाए गए 4 जिलों में एसपी नहीं लगाए गए हैं। इन जिलों का कार्यभार उनके मूल जिले के एसपी को सौंपा गया है। गुजरात सरकार ने कौन से जिलों को समाप्त करने की तैयारी की है और अपना फैसला सरकार कब सुनाएगी, इसके भी संकेत दे दिए हैं। दरअसल गहलोत राज्य में 17 नए जिले बनाए गए थे। इसको लेकर जमकर सियासत गरमाई हुई है। गुजरात सरकार इन पर रिव्यू कमेटी से सर्वे करवाने के बाद अंतिम फैसला लेने की तैयारी कर रही है। इसी बीच सरकार ने एसपी की ट्रांसफर लिस्ट से सियासी पारा चढ़ा दिया है। गहलोत राज्य में बनाए गए केकड़ी, शाहपुरा, सांसौर और गंगापुर सिटी जिलों में एसपी की पोस्ट खाली रखी है। उनकी जगह उनके मूल जिलों के एसपी को ही कार्यभार सौंपा है। ऐसे में इन जिलों को अब नहीं बनाया जाएगा, यह भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। गहलोत राज्य में बनाए गए केकड़ी, शाहपुरा, सांसौर और गंगापुर सिटी जिलों को समाप्त किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में खाकी पर सड़ा क्रिकेट का फीवर। आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुआ राजस्थान में डीपीएल। पीएम मोदी ने दिया था आइडिया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता और पुलिस के बीच संबंध मजबूत करने के लिए दौसा पुलिस लीग की शुरुआत की गई है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले में 72 टीमें भाग लेगी। राजस्थान में खाकी पर सड़ा क्रिकेट का फीवर। आईपीएल की तर्ज पर शुरू हुआ डीपीएल का मैच। डीपीएल 2024 से पीएम मोदी के आइडिया पर अब लगेंगे चौके और चक्के। इस अनोखी पहल से राजस्थान में सभी थानों और चौकियों की 32 टीमें हिस्सा लेगी। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने लागू की नई स्कीम। एक उम्र के बाद मिलेगा 5% एक्स्ट्रा फायदा। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए 70 वर्ष की उम्र पर 5% अतिरिक्त पेंशन देने की बड़ी घोषणा की है। बीजेपी सरकार की योजना 70वें जन्मदिन पर मिलेगा सरकार का बड़ा गिफ्ट। राजस्थान की गुजरात सरकार की ओर से पेंशनर समाज को उम्र का पड़ाव करने पर अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा पर वित्त विभाग ने मोहर लगा दी है। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की 70 वर्ष पर 5% अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा के बाद आदेश जारी होने से पेंशनर्स में खुशी है। सबकी निगाह इस पर टिकी है कि घोषणा पर उनके खातों में पैसे आने की प्रक्रिया कब शुरू होती है, क्योंकि पेंशनर्स का कहना है कि घोषणा तो पहले भी हुई है पर खातों में भुगतान अभी तक नहीं आया। खैर यह अलग मसला है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से सीधे वैष्णो देवी तक नई स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने नवरात्रा और त्योहारी सीजन के मद्देनजर 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक उदयपुर सिटी से माता वैष्णो देवी कटरा तक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन सप्ताह में एक बार चलेगी और विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी, जिससे यात्रियों को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन न सिर्फ माता के भक्तों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि व्यापारियों और सैनिकों को भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। झुंझुनू और सीकर से काफ़ी संख्या में सैनिक जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों से तैनात हैं। इस ट्रेन से उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाने में आसानी होगी। व्यापारियों की बात करें तो जालंधर, लुधियाना, हिसार, अजमेर जैसे व्यापारिक केंद्रों पर इस ट्रेन के रुकने से उनका व्यापार बढ़ेगा और नए बाजार मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने की बेनीवाल और डोटासरा की तारीफ, बोले मुझे अच्छे लगते हैं। भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी विचारधारा का है, किसी कारण की वजह से कांग्रेस में चले गए। किरोड़ी लाल मीणा ने खुलकर उनकी तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने डोटासरा की भी तारीफ की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। निदेशालय के आदेश पर बनेगा ये नया सिस्टम। मुख्यालय की ओर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आदेश मिलते ही विभागीय अधिकारियों ने इस पर अमल करते हुए ब्लॉक से जानकारी मांगना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो अब आने वाले समय में प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की समस्या नहीं रहेगी। निदेशालय ने सभी जिलों में उप निदेशकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। निदेशालय ने केंद्रों की सूची जिला परिषद को उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि जिला परिषद मनरेगा के तहत वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सके। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान की गौशालाओं के अनुदान में 10% की हुई वृद्धि, सरकार ने जारी किया आदेश।
राज्य सरकार ने पंजीकृत गौशालाओं के गोवंश के अनुदान में 10% वृद्धि करने का फैसला किया है। ये वृद्धि अक्टूबर महीने से लागू होगी। राज्य सरकार गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर, प्रदेश में डेंगू आउट ऑफ हुआ कंट्रोल। जयपुर के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डेडिकेटेड ओपीडी शुरू। बारिश का तौर थमते ही प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। डेंगू से प्रदेश में हालात किस तरह बदल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 10 दिनों में प्रदेश में 2000 से अधिक नए मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं। हर दिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए एसएमएस से जुड़े अस्पतालों में मौसमी बीमारियों को लेकर अलग से ओपीडी शुरू की गई है। डेंगू के प्रदेश में अभी तक 3748 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें सर्वाधिक से केस हैं वो उदयपुर से मिले हैं 467 केस, और जयपुर से 325, जयपुर ग्रामीण से 301, बीकानेर से 290, टोंक से 116 और कोटा से 158 मरीज देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यात्री हो जाएं सावधान, बिना टिकट यात्री भी अब परिचालक के साथ होगा दोषी, वसूला जाएगा जुर्माना। राजस्थान रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अब राजस्थान रोडवेज की बसों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी परिचालक के साथ साथ बिना टिकट यात्री करने वाला यात्री भी उसका दोषी होगा। ऐसे यात्री से किराए का 10% जुर्माना वसूला किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान दिवाली पर सस डेयरी 5 लाख लोगों को रेट टू रेट देगी प्रोडक्ट। राजस्थान में सस डेयरी ने बड़ा फैसला किया है। गौशालाओं की प्रोत्साहित करने के लिए जिला दुग्ध संघ सरस डेयरी दीपावली पर गाय के गोबर से बने दीपक बेचेगी। इसके थीम नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगी। इसमें डेयरी गौशालाओं से जितनी राशि का दीपक लेगी उतने में ही लोगों को बेचेगी, ताकि गौशालाओं को आर्थिक संबल मिल जाए। डेयरी की ओर से 5 लाख दीपक बिक्री किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस 2018 टॉपर को 7 दिन में कहा था कि पहले मिला पेपर। 2021 का पर्चा बिल हुआ लीक, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन इनमें शामिल। 18 दिन में जांच होगी कॉपियां। पिछला सरकार में कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके, स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने आरएस परीक्षा 2018 और 2021 पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर लीक और इन परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार से इनकी सीबीआई से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरएस 2018 टॉपर को 7 दिन पहले ही पेपर मिल गया था। 2021 का पर्चा भी लीक हुआ था। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन इसमें शामिल है। 18 दिन में कॉपियां जांची गई हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। इसी बीच से एक और बड़ी खबर आ रही है। ई फाइल सिस्टम के बाद भी काम में हो रही है देरी। निगम के 15 अधिकारी और कर्मचारियों को कमिश्नर ने जारी किया नोटिस। 190 घंटे में निकल रही है एक फाइल। सरकार ने शुरू की ई फाइल सिस्टम के बावजूद काम समय पर नहीं हो रहा है। इसे देखते हुए कमिश्नर रुक्मणी रियाड ने 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर में हाल ही में हुई एक रिव्यू बैठक में ये बात सामने आई। तो जो फाइल एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर निकलनी चाहिए, उसे अधिकारी 7 दिन में भी नहीं निकाल पा रहे हैं। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।